हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अर्पिता। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लॉग। फाइनली आई एम बैक विद अ ब्लॉग। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आप ब्लॉग बना लो, आप ब्लॉग बना लो। सो एक्चुअली क्या होता है ना, ब्लॉग में ऐसा होता है कि अगर आपका मूड, आपका मन अच्छा नहीं है तो आप ब्लॉग कभी भी नहीं बना सकते हो। सेम मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है एटलीस्ट। सो क्या हुआ ना, मतलब 20 डेज से, प्रीवियस 20 डेज से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही लो फील कर रही थी। सो इसलिए मैं बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने के बारे में नहीं सोच रही थी। रेगुलर वीडियोस तो डाल रही थी, लेकिन यस, मेरे मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं आपको बताऊंगी आज मतलब क्या क्या मतलब हो रहा था प्रीवियस 20 डेज में। मैं आपको 3-4 चीज़ें जो बताऊंगी जो कि बहुत ख़राब गया, और उसके बाद एट लास्ट मैं बताऊंगी सबसे अच्छी चीज़, एक गुड न्यूज़ आपको दूंगी। आई डोंट नो आप लोगों के लिए वो गुड न्यूज़ है या नहीं, लेकिन एटलीस्ट मेरे लिए तो है। मैं बहुत ही हैप्पी हूँ एंड उसके लिए मैं थोड़ा सा भी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ और ब्लॉग बना रही हूँ। सो प्रीवियस 20 डेज आपको पता होगा, मैंने आपके साथ शेयर करती शिफ्टेड ब्लॉग। सो हम वहाँ से न्यू घर पे मूव कर गए थे एंड शिफ्ट हो गए थे। सो फिर से हम वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आए हैं न्यू होम पे। सो एक्चुअली वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि वो लोकेलिटी जो था ना, वो बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि हम पहले ही बहुत ही अच्छा प्लेस में रह रहे थे, बहुत ही अच्छा लोकेलिटी में रह रहे थे। सो उसके बाद हम जो प्लेस पे गए, वो प्लेस हमें, वो एरिया हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, सूट नहीं कर रहा था। और घर चाहे जितना भी अच्छा हो, घर चाहे जितना भी सुंदर हो, जितना भी बड़ा हो, बना लो आप, लेकिन अगर आसपास का एरिया जो है डेवलप ना हो, अच्छा ना हो, वो लोकेलिटी अच्छा ना हो, तो आप कभी भी नहीं रह सकते हो। तो सेम हमारे साथ हुआ, हम सब डिप्रेशन में चले गए, पता है ना। मतलब हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ना हम ढंग से खा पा रहे थे, ना ही कुछ कर पा रहे थे। बहुत ही इरिटेशन सा हो रहा था। देन हमने डिसाइड किया, नहीं मतलब कुछ भी हो जाए हम यहाँ पे नहीं रह सकते। सो डार्क सर्कल के लिए एक्सक्यूज नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ से हम शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, ये एरिया हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइक हम अब एक अपार्टमेंट में आ गए हैं। और मैंने छोटा सा होम टूर भी शेयर करा था इंस्टाग्राम पे। जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं करा है अभी तक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और ये एक फर्स्ट चीज़ तो ये हो गया, इसकी वजह से हम सब लोग टेंस में थे और मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। सेकेंड चीज़ ये हो गया कि मेरी जो लैपटॉप है वो एकदम ख़राब हो गया था। सेकेंड चीज़ ये हो गया कि मेरी जो लैपटॉप है वो ख़राब हो गया था, जो कि मैं 4 साल से यूज़ कर रही थी। तो उसकी वजह से मैं एकदम टेंस्ड हो गई थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि उसमें मैं एडिटिंग में सब कुछ उसमें ही करती हूँ। तो जब वो ख़राब हो गया तो मैंने क्या किया, तो मैंने सोचा कि चलो 4 साल हो गया है, अभी मैं न्यू लैपटॉप ले लेती हूँ। तो मैंने क्या करा, रिलायंस डिजिटल से हमने बहुत डिस्कस किया। मुझे बहुत मन था कि मैं मैकबुक लूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली मेम्बर से जो है मैंने सजेशन ली और उन लोगों ने बताया कि ऑनलाइन जो है एप्पल का बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स नहीं आता है, मतलब बहुत डिफरेंट होता है उनका कैमरा, उनका कुछ कुछ चीज़ें जो है एकदम डिफरेंट आता है। सो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऑनलाइन लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 60-70 मतलब 80 पता नहीं कितना 1000 जो है स्पेंड करूँगी, इतना बड़ा अमाउंट स्पेंड करूँगी, और अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं आएगा तो बहुत ही ज़्यादा दुखेगा मुझे। सो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं, और मैं ऑफलाइन भी ले सकती थी, स्टोर से जाके ले सकती थी, लेकिन आप लोगों को पता होगा अभी कोरोना का केसेस जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं नहीं चाहती थी रिस्क लूँ और बाहर जाऊँ, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली बेबी है, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं बाहर जाऊँ। सो वो हो गया, तो मैं चाहती थी कि चलो जो भी हो मैं ऑनलाइन लेती हूँ, एक अच्छा सा लैपटॉप लेती हूँ। तो मैं पहले से ही HP यूज़ कर रही थी, सो आई थॉट कि चलो मैं HP का ही एक लेती हूँ, लेकिन एडवांस वर्जन लेती हूँ। सो HP का मैंने मंगाई, जिसमें फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ था, मतलब लिटरली सब कुछ था। बहुत ही एडवांस और बहुत ही स्लीक, बहुत ही अच्छा लैपटॉप था, तो मैंने वो ऑर्डर करी। लेकिन यार जिस दिन मुझे रिलायंस डिजिटल से आके डिलीवर हुआ, उसी दिन मैंने ओपन करा, और गाइस ओपन करते ही उसका स्टार्टअप स्लो, सब कुछ प्रॉब्लम दिखाने लगा, स्क्रीन ग्लिच कर रहा था। मतलब मुझे इतना इरिटेशन आया कि यार मैंने इतना पैसा स्पेंड करी है, वो उसका प्राइस 40 to 42,000 था। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि मैं वो सिर्फ खरीद रही थी मेरी वीडियो एडिटिंग के लिए। मतलब ऑब्वियसली यूट्यूब के लिए मैं इतना बड़ा स्पेंड कर रही हूँ अमाउंट, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हुआ। और ये लैपटॉप भी वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं वीडियोस वगैरह अपलोड भी नहीं कर पा रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। बिलीव नहीं करोगे, 15 डेज से उन्होंने मुझे बहुत तंग किया है। उसके बाद कल आके उन्होंने DOA लेटर जो है उन्होंने दिया है, मतलब उसके ऊपर सील करके गए हैं वो लोग कि यस हम आपको रिफंड दे देंगे, क्योंकि सेम जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पुराना लैपटॉप जो था अभी वो थोड़ा बहुत चलने लगा है, तो मैं उसी में से ही एडिटिंग कर रही हूँ। मैं अब भी लैपटॉप नहीं खरीदूंगी, मैं जाके ऑफलाइन जो है स्टोर से जाके खुद परचेस करूँगी। ऑनलाइन नो 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 मैं ऑनलाइन नहीं परचेस करने वाली हूँ इसके बाद।
सो यस, ये हो गया सेकेंड चीज़। गाइस थर्ड चीज़ जो ये हुआ है कि यहाँ पे जिस अपार्टमेंट में हम रहते हैं वहाँ पे 2 पॉजिटिव केसेस निकले हैं। मतलब हम बी ब्लॉक में रहते हैं और वो ई ब्लॉक में रहते हैं। सो उनका जो है पॉजिटिव निकला है, तो पूरा अपार्टमेंट जो है, पूरा सोसाइटी कंटेनमेंट एरिया में है अभी। तो ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है। तो ये हो गया थर्ड चीज़। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो है मतलब प्रीवियस 20 डेज से चल रहे हैं मेरे साथ। तो आप सोच लो कि मैं कितने डिप्रेस में हूँ, और उसी में से मैं वीडियो वगैरह बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। सो यस, और ये 3 चीज़ों के बाद जो कि बहुत ही अच्छा न्यूज़ मैं आप लोगों को दूंगी वो ये है कि फाइनली कितना हो गया, लाइक 4 to 5 मंथ्स के बाद मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, लाइक आफ्टर 2 days। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। और मैं सोच रही हूँ कि जब वो आएंगे उनके साथ जाके मैं न्यू लैपटॉप खरीदूंगी, ये मैंने प्लान करी है। सो एक्चुअली पहले तो मैं टेंशन में थी क्योंकि ये एरिया जो है उन्होंने कंटेनमेंट एरिया में डाल दिया है, तो बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन हम लोगों ने परमिशन लिया है, तो वो बोल रहे हैं कि यस हम अंदर आने देंगे। सो बहुत ही अच्छा है, वो आके यहाँ पे होम क्वारंटाइन होकर रहेंगे ऑब्वियसली। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि वो एटलीस्ट यहाँ तो आ जाएंगे ना। सो यस, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। एंड यही न्यूज़ को सुन के मैं थोड़ा सा ठंडक में हूँ एंड एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। एंड आई थॉट कि चलो मैं आज ब्लॉग बनाती हूँ, नहीं तो मेरी मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मैं नहीं सोच रही थी ब्लॉग बनाने की। यस, तो ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना था ना। और चलिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। पहले तो मैं हेयर टाई कर लूँ। ओके, लेट्स गो। लेट मी शो यू समथिंग। ये जो देख रहे हो आप, ये वाला ये वाइट हो गया है। सो मैं चाहती थी कि मतलब मेरी जो रूम में फर्नीचर रहे वो एकदम वाइट रहे, तो मैं चाहती थी कि मैं इससे भी वाइट कर लूँ। इसमें मेरे सारे के सारे मेकअप सामान है। लेट मी शो यू। सो यस, इसमें मेरे सारे के सारे मेकअप सामान है, ऊपर स्किन केयर एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे मेरे लैपटॉप भी। तो ये मुझे चाहिए था कि ये भी वाइट दिखे, तो फिर थोड़ा सा रूम जो है थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो कलर है, मेरी मम्मी ने बताया कि ये जो कलर दिया हुआ है मरून कलर, ये अभी न्यू दिया हुआ है, मतलब रिसेंटली दिया हुआ है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसे अभी ख़राब कर दूँ, क्योंकि ये आराम से बहुत दिन तक टिकेगा। पहले ख़राब होने देती हूँ, उसके बाद मैं इसे वाइट में कन्वर्ट करूँगी क्लीन करके। क्योंकि क्यों मतलब कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब इतने न्यू कलर को चेंज कर देने में। सो यहाँ पे ऊपर मैंने अपनी बॉडी केयर और हेयर केयर और मेरे लैपटॉप, 4 साल पुराना लैपटॉप यहाँ पे है। और यहाँ पे मैंने सारे के सारे मेकअप ब्रशेस रखे हुए हैं। तो ये मेकअप ब्रशेस इतने गंदे हो चुके हैं, अगर मैं आज क्लीन नहीं करूँगी ना तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। सो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि आज ये सब कुछ मैं क्लीन कर दूँ, क्योंकि अगर मैं आज नहीं कर रही हूँ ना तो और नहीं कर पाऊँगी अभी नेक्स्ट एटलीस्ट 2-3 मंथ्स के लिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो जाऊँगी। मेरा हस्बैंड आने वाला है, सो उस चक्कर में पागल हो जाऊँगी। तो मुझे आज ही इसका काम जो है वो निपटाना है। तो यार लेट्स जस्ट डू इट। सो ब्रशेज वगैरह क्लीन हो गया। आई एम ऑलमोस्ट डन। ओके गाइस, सो अभी ना सारा का सारा काम तो हो गया, मतलब रूम का सारा काम हो गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है ना वो अभी तक बाकी है। मुझे आयांश को अभी नहाना है। सो वो बहुत रोता है, लिटरली बहुत रोता है, क्योंकि उसे बहुत ठंड लगता है। लेकिन हम वो ना करके रह भी नहीं सकते, क्योंकि उसका स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मैं उसे रोज़ नहाती हूँ। तो अभी वो सो रहा है वहाँ पे, इफ यू कैन सी। तो मैं उसे अभी ले जाऊँगी नहाने के लिए। इट्स अ टास्क, लेकिन हमें करना पड़ेगा। वो बहुत रोएगा, मुझे देख के मेरा दिल क्या हो जाना है। लेकिन मैं वो करके आप लोगों से मिलती हूँ। ओके सो गाइस, इट्स 4:30 और बेबी को नहा के मैं लंच करके सो गई थी। भूल गई थी एकदम कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। सो अभी मैं उठी हूँ एंड मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं कुछ बनाऊँ स्नैक्स, मतलब पकौड़ा वगैरह, क्योंकि घर में सब खाएंगे, मैं भी खाऊँगी तो हो जाएगा। चलिए चलते हैं किचन पे, मतलब कुछ बनाते हैं। या लेट्स गो।
आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ कि मैंने क्या ली है, फ्रेंच फ्राइज। क्योंकि अब हम ना ही KFC जा सकते हैं, ना ही मैकडी जा सकते हैं, लेकिन ये तो एटलीस्ट घर पे बना के खा सकते हैं। सो एक्चुअली ये भी अच्छा नहीं है हमारे हेल्थ के लिए, जस्ट लाइक KFC एंड मैकडी का फ्रेंच फ्राइज, ये भी प्रिजर्वेटिव भी है। लेकिन कभी कभार आप घर पे बना के खा सकते हो, एटलीस्ट उसके लिए तो सेफ्टी है। तो घर पे आप ये फ्रेंच फ्राइज जो है फ्राई करके खा सकते हो। और येस, आई गॉट दिस थिंग, जो कि मैं अभी क्योंकि तेल डाला है तो ये भी थोड़ा सा फ्राई करके खा लूँगी। और दिखाती हूँ ये जो मेरे डार्क सर्कल होके रखे हैं ना आंखों में, तो आई गॉट समथिंग फॉर माई सेल्फ। तो ये कुछ पुलिंग देने के लिए है आईज में, जो कि मुझे अमेजोन पे मिल गया। ये पुलिंग्स का या फिर किसी का है, और इसके अंदर एलोवेरा है या फिर क्या है, आई डोंट नो, ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है। और इन्होंने बोला है कि डिस्क्रिप्शन में इसको फ्रिज के अंदर डाल के ठंडा करके फिर आइस पे से लगा के सो जाना है। मतलब आराम मस्त लग रहा है। आई विल ट्राई एंड मैं बताऊंगी कि इसमें से एक्चुअली जो है आपका डार्क सर्कल जा रहा है या नहीं, क्योंकि मेरे तो बहुत डार्क सर्कल हो रहे हैं। मैं इतना सोती हूँ, इतना खाती हूँ, फिर भी डार्क सर्कल हो रहे हैं। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे आंखों को थोड़ा सा आराम दूँ। सो इसलिए मैंने ये ली है। एंड ये बन रहा है। ओके, एंड वी आर डन। ओके गाइस, सो लेट मी शो यू समथिंग। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हम फास्ट क्राई से ऑर्डर किए थे बेबी के लिए, एंड ये आ चुका है। और यस, दिस इज़ अ बिग पैकेजिंग। एंड ये मैं दिखाती हूँ दिस थिंग, HP का लैपटॉप, जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी। इन्होंने सील लगा के छोड़ दिया है यहाँ पे, जो कि 2-3 दिनों में शायद ये यहाँ से लेके जाएंगे। सो यस, यही था जो मैंने ऑर्डर किया था। ओके, सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि ये है, आफ्टर डिलीवरी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि आपने वेट गेन कैसे नहीं करी है प्रेगनेंसी में, आपने फैट कैसे कम किया आफ्टर डिलीवरी। सो ये इसके बारे में एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मैंने सिर्फ 1 या फिर 2 किलोज आई थिंक गेन करे हैं, जबकि मैंने सुनी है कि प्रेगनेंसी में लोग जो है 17 to 18 किलो गेन कर जाते हैं। यस, मैंने ऐसा पढ़ा है गूगल में एंड ऐसा सुनी भी है, लेकिन मेरे सिचुएशन में ऐसा नहीं हुआ है। सो मैं इस बारे में मैंने अपने डॉक्टर को भी जो कंसल्ट करी थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं जो हूँ ना पहले से ही चौबी हूँ, और मैं पहले से ही ओवरवेट हूँ। मतलब अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा, मैं एकदम स्लिम ट्रिम सी नहीं थी, मैं ऐसे ही थी, चौबी थी। मतलब जितना मेरा वेट पहले था उतना ही अब भी है। तो इसी वजह से मैंने ज़्यादा वेट गेन नहीं करी, क्योंकि जब मेरे अंदर बेबी रहा तो फिर उसके बाद वही चीज़ जो है कवर अप होने लगा। मतलब उसी से ही न्यूट्रिशन एंड उसी से ही सब कुछ मिलता रहा, उसी वजह से इतना पता नहीं चला। सो उस वजह से मैं इतना वेट गेन नहीं करी हूँ, क्योंकि पहले से ही मैं ओवरवेट थी। जो लोग ओवरवेट नहीं होंगे, मतलब स्लिम ट्रिम होंगे, तो आफ्टर प्रेगनेंसी उनका बहुत ज़्यादा पता चलता है, वो बहुत वेट गेन करने लगते हैं। सो मेरे केस में ऐसा वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले से ही ओवरवेट थी। इस चीज़ ये है कि आपको एक्टिव रहना है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बैठ जाऊंगी, मैं आराम करूंगी। आराम करना है, लेकिन उसके साथ आपके बॉडी को जो है वर्क करना भी बहुत जरूरी है, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। वो आपके खुद के लिए बहुत अच्छा है। आप बिलीव नहीं करोगे, ड्यूरिंग में प्रेगनेंसी में हर एक दिन इवनिंग टाइम में 3 to 4 किलोमीटर्स चलती थी। हमारा छत था वहाँ पे, तो छत पे जाती थी मैं हर दिन 3 to 4 किलोमीटर्स फोन पे देख के चलती थी, राउंड लगाती थी। और उसके साथ मैं घर पे वीडियोस बनाती थी, एडिट करती थी। मेरा सारा का सारा जो भी काम मेरी खुद की, वो सब कुछ मैं करती थी। हालांकि मैं घर का खाना वाना नहीं बनाती थी, लेकिन मेरी खुद की जो भी काम है मैं सब कुछ करती थी। सो यस, आपको एक्टिव तो रहना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो आपका मसल्स जो है वो बर्न हो जाएगा। एंड आपके प्रेगनेंसी जब आप चाहोगे कि मैं अभी वेट लूज करूंगी, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ट्रस्ट नहीं, मतलब उतना मेहनत नहीं करोगे तो आपका बॉडी फैट जो है वो कम नहीं होगा। सो यस, और एक चीज जो है, आफ्टर माई प्रेगनेंसी मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था, ये बेल्ट में लगाती थी आफ्टर माई प्रेगनेंसी। तो इसको क्या करना है, मतलब ऐसे करके लगा देना है। सो क्या होता है ना, जब आपके पेट से बेबी निकल जाता है, ठीक है, ऐसे करके रखना है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है मैं बताती हूँ। जब आपका बेबी जो है आपके पेट में होता है, तो आपका पेट तो निकलता ही निकलता है। सो उसकी वजह से क्या होता है ना, आपका जो जब वो बेबी निकल जाता है तो आपका पेट जो है फुला हुआ रहता है।
सो आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि मेरे नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, सो नॉर्मल डिलीवरी में मुझे ये एक बहुत ही बड़ा फायदा हुआ कि नेक्स्ट डे में, जब डिलीवरी हुआ नेक्स्ट डे ही मैं इसको पहनना स्टार्ट कर दी मैंने, लाइक एकदम से। सीजरियन से, सी सेक्शन से क्या होता है, आप एकदम से इसे यूज नहीं कर सकते हो, आपको टाइम लगेगा। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में मैंने नेक्स्ट डे ही इसे पहनना स्टार्ट कर दी थी। 15 डेज तक मैंने, 15 to 20 डेज तक मैंने पहनी, और उसके बाद ये खुद ही जो है लूज होने लगा। अभी इसका पहनना ना पहनना से बराबर है, क्योंकि अभी एकदम ये मुझे लूज हो रहा है। सो इससे मैं पहनने लगी, और आपका वो जो पेट जो खुला हुआ होता है ना, उसके अंदर जो एयर होता है वो धीरे धीरे करके 15 to 20 डेज में रिकवर हो जाता है, निकल जाता है। चीज़ ये है कि ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मैंने बहुत घर का खाना खाया है, क्योंकि मैं उसके पहले द्वारका में रहती थी। तो द्वारका में क्या हुआ, मुझे अपने हाथ का खाना खाना पड़ता था। तो यहाँ पे जब मैं आई, उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद मैं यहाँ पे आई, तो मम्मी जो भी बनाती थी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे अमृत दे दिया है उन्होंने। तो मैं सब कुछ, दाल चावल भी देती थी ना, वो भी मैं खा लेती थी आराम से, मतलब मुझे साइड में कुछ नहीं चाहिए होता था। सो ड्यूरिंग माई 9 months मैंने घर का खाना, लाइक चावल, चिकन, चावल, अंडा, चावल, दाल, ऐसे करके खाना खाया है। और ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो बड़ा, मतलब ऐसे नहीं बोलूँगी, मैं उस खाने को एंजॉय करती थी। आप मेरे हस्बैंड को सामने भी, आप मेरे हस्बैंड को भी बोला, वो भी एकदम शॉक थे। मतलब मैं घर का खाना, मतलब वही चावल हो गया, दाल हो गया, चावल, चिकन, में दिन में 2 बार 3 बार भी खा लेती थी। मतलब मुझे इतना पसंद आ रहा था, मैं क्या करूँ उस टाइम में। तो लोग यही एंड करते हैं। पहले तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस लाइट, क्योंकि यहाँ पे एक लाइट है, पीछे एक लाइट है, एकदम मैं जल रही हूँ लाइट में। ओके, पहले तो मैंने आई एम सो सॉरी फॉर दिस बेड, क्योंकि मैंने ठीक नहीं करी है अभी तक। ओके, सो पहले तो ये है कि इस वीडियो को आपको बहुत ज़्यादा लाइक्स देना है, क्योंकि अगर आप लाइक दोगे तो फिर मुझे पता चलेगा कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया है, एंड मैं और ज़्यादा ब्लॉग्स बनाऊंगी। सो अभी से मेरी दिमागी स्थिति जो है ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। थोड़ा सा खुश रहूंगी अभी से। मैं खुश थी ऐसा नहीं है, लोग सोचने लगेंगे खुश नहीं था, खुश थी, लेकिन अब से तो ज्यादा खुश रहूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बाप बेटे अभी तक मिलावा नहीं हुआ है उन दोनों का, सो अभी होगा। तो आई एम सो एक्साइटेड दोनों का रिएक्शन देखने के लिए। एंड यस, मैं फिर से ब्लॉग बनाऊंगी ऑब्वियसली। आज के लिए बस इतना ही। मैंने जो है इस ब्लॉग को एडिट करना स्टार्ट कर दिया, यू कैन सी माई लैपटॉप देयर, मैंने स्टार्ट कर दी है एडिट करना। तो एडिटिंग ये वाला जो है अभी मैं एंड करके ब्लॉग में जाऊंगी, फिर से एडिटिंग स्टार्ट कर दूंगी। आज रात को आराम से बैठ के एडिटिंग करूंगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा बेबी के साथ खेलूंगी एंड खाना वाना खाऊंगी, थोड़ा सा चिल करूंगी, एंड उसके बाद मैं रात को बैठ के आराम से वीडियो एडिटिंग करूंगी, एंड कल सुबह 9 बजे जाएगा मेरी ब्लॉग अप। सो यस, दैट्स इट। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू कंटेंट के साथ, जो कि बहुत ही सुपर कंटेंट मैंने सोच के रखी है, लिख के रखी है। So yeah, stay tuned and subscribe to my channel. So see you in my next video with a new content. Till then, bye.